हमारा काम है जनता के लिए काम करना। तो हम बोलते नहीं हैं, हम काम करते हैं। हम बोलते कम हैं, हम काम ज़्यादा करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो देश और राज्य में जो लोग ज़्यादा बड़बड़ बोलते हैं ना, कभी जनता का भला नहीं करते हैं। सुशील मोदी जी की क्षमता को तभी पहचान पाएंगे जब वह बिहार के किसी भी लोकसभा से वो चुनाव जीत जाए। तो इतने ही सक्षम थे, इतने ही ताकतवर थे, तो फिर क्यों परेशान थे वो जेडीयू से गठबंधन करने के लिए? क्यों किया? लोक जनशक्ति पार्टी से क्यों करते हैं? अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? बैसाखी इनको जरूरत है। ये बिना बैसाखी का चल ही नहीं सकते, अपंग हैं ये। अपंग है। हमको तो लगता है कि सवाल उठा रहे हैं तो रिजाइन मार देना चाहिए था हमारे पार्टी से। रिजाइन मार के फिर से जनता के बीच में जाइए, चुनाव जीत के आइए, फिर अपना कहते रहिए। हमारी सरकार माइनस भाजपा गठबंधन में शामिल होती है, हमारे लोग जीत के आएंगे तो हम सबसे पहले वहाँ के युवाओं को, 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। बातचीत होगी नागालैंड चुनाव के बारे में और बिहार के बारे में कि बिहार की राजनीति में जो हलचल मच रही है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नागालैंड चुनाव के बारे में। किस ढंग की तैयारियां कर रही है? 27 फरवरी को चुनाव होना है 60 सीटों पर। हम अपने पार्टी के माननीय डिप्टी सीएम साहब के आदेश पे मैं नागालैंड गया था, जाकर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके, और हमने निर्णय लिया है कि 11 सीट पे करीबन हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 6 सीट अभी हमने क्लियर किया है। फिर मैं पुनः जाऊँगा, जाकर के समीक्षा होगी और हम लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने पे। सवाल ये है कि नागालैंड में हम लड़ना क्यों चाहते हैं? बिल्कुल। जो नागालैंड की जो हालात है, कहीं से कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि नागालैंड ऐसे स्टेट में 80% लोग जो है वेल एजुकेटेड हैं, और वेल एजुकेटेड होने के बाद भी 100 के 100% नौजवान बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। क्या कारण लगता है कि इतना जब एजुकेटेड है वहाँ पे लोग, फिर अभी तक क्यों नहीं विकास हो पाया? अब जिसकी सरकार है, केंद्र के जो मालिक हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री, उनसे ये जवाब लेने में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। वह इसी देश का स्टेट है, इसी देश में रह कर के युवा बेरोजगारी का मार झेल रहा है। हमने निर्णय लिया है, मैंने अपनी फैसला से अपने नेतृत्व को अवगत कराया कि अगर हमारी सरकार माइनस भाजपा गठबंधन में शामिल होती है, हमारे लोग जीत के आएंगे तो हम सबसे पहले वहाँ के युवाओं को, 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। जिस तरीके से बिहार में रोजगार मिल रहा है तेजस्वी यादव की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, उस ढंग से वहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख लोगों को हमने निर्णय लिया है कि हम नौकरियां देंगे, जिसमें 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरी तैयारी है। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ा रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार मिलके, तो वहाँ पे फिर जेडीयू और आरजेडी अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रही है मजबूती के साथ? आपने बताया कि 11 सीटों पे राजद चुनाव लड़ने वाली है 60 सीटों में, तो ऐसा क्यों नहीं कि वहाँ पे अलायंस के साथ आगे बढ़ते हैं? बातचीत होगी जी, बातचीत होगी। अभी वहाँ जेडीयू की जो है वहाँ पे भी मीटिंग चल रही है, हम भी जाएंगे, मीटिंग होगी, और दोनों पार्टियां अलग अलग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगी, और बैठक करने के बाद जो निर्णय आएगा उसमें जो है पार्टी का जो नेतृत्व करता है हमारे डिप्टी सीएम साहब, वो निर्णय लेंगे तो फिर हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। 11 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला भी आपने लिया है। नागालैंड में भाजपा भी उतर रही है मैदान में, आप भी उतर रही है, जदयू उतर रही है, राजद उतर रही है। क्या लगता है क्या कुछ अलग करेगी और कैसे मुकाबला होगा वहाँ पे? जो हालात है नागालैंड का, जो मुझे दिखा, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। चलिए, नागालैंड से बिहार लौटते हैं। बिहार में भी सियासत काफ़ी गर्म चल रही है। कल ही दरभंगा में बैठक हुई थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी क्षमता खो चुके हैं। आपका तो गठबंधन उन्हीं के साथ है, लेकिन सुशील कुमार मोदी का कहना है कि क्षमता खो चुके हैं और जो गठबंधन था इंडिया के साथ में, वो तोड़ के अच्छा किया। हम सुशील मोदी जी की क्षमता को तभी पहचान पाएंगे जब वह बिहार के किसी भी लोकसभा से वो चुनाव जीत जाए। तो वो तो डायरेक्ट नीतीश कुमार को ऐसे कह रहे हैं कि क्षमता खो चुके वोट लेने की। मैं कह तो रहा हूँ
कि मैं माननीय सुशील मोदी जी का क्षमता को तभी मान पाऊंगा जी। जब बिहार के किसी लोकसभा से वो चुनाव लड़के देख लें। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या फिर सुशील मोदी हो, कहना है कि 43 सीटों पे जदयू जो लाई थी वो एनडीए में भाजपा के साथ था इसलिए आया था, वरना 15 सीट भी नहीं ला पाते। अगर मान लीजिए कि 15 सीट हम नहीं लड़ पाते, जी जेडीयू नहीं ला पाती, जी। तो फिर वो गठबंधन क्यों किए थे? अगर वो सक्षम हैं तो अकेले वो क्यों नहीं लड़ते हैं? अकेले लड़ना उनका तो चाहिए। बयान आ गया ना संजय जायसवाल का कि प्रधानमंत्री मोदी का आज दिल भरा बयान, था। आज न बयान आ रहा है। जब आप वो इतने ही सक्षम थे, इतने ही ताकतवर थे, तो फिर क्यों परेशान थे वो जेडीयू से गठबंधन करने के लिए? क्यों किया? लोक जनशक्ति पार्टी से क्यों करते हैं? जी अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? बैसाखी इनको जरूरत है। ये बिना बैसाखी का चल ही नहीं सकते, अपंग हैं ये, अपंग है। बिना बैसाखी के ही चलेंगे। तो फिर कैसे संजय जायसवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का, नरेंद्र मोदी का दिल भरा था, इसलिए इतने ज्यादा सीट लाने के बाद भी नीतीश कुमार को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? माननीय प्रधानमंत्री का दिल बड़ा था, जी। तो ये लोजपा और जेडीयू सबको क्यों लेके वो घूम रहे थे? अब तो कह दिए हैं कि अब कभी भी गठबंधन नहीं होगा। कह दिए हैं तो 2024 में उनको मिलेगा। और इस ढंग के जो सवाल बार बार उठते हैं कि अब जेडीयू को मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, तो फिर भाजपा क्यों गठबंधन में थी? और आगे लगता है कि क्या नीतीश कुमार फिर कभी गठबंधन में ये जाएंगे? तो वो लोग बोलते हैं जिनको अपना पार्टी में सीआर बनाना होता है। जी। अब सुशील मोदी जी का क्या है? बिहार में कोई नाम लेने वाला है क्या? कोई नहीं है। है कोई? आप ही बताइएगा। मेरे साथ चलिए बिहार में, और बिहार के कई गांवों में मैं आपको घुमाऊंगा, और पूछिएगा कि सुशील मोदी जी को जानते हैं, तो जवाब सुनिएगा तो लोगों का फिर क्या। आने वाले चुनाव में कैसे कह रहे हैं कि 36 से 38 सीट ले आएंगे? ये तो जनता का फैसला है ना। ये 2024 में जी जब हम लोग जाएंगे जनता के बीच में, फिर उनको पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है। आप भी कृषि मंत्री हैं। इससे पहले जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बयान देते रहते हैं। पार्टी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। क्या अभी भी वो थमने वाले नहीं हैं? और इतने जो सवाल उठा रहे हैं, किस बात के लिए? हमको तो लगता है कि सवाल उठा रहे हैं तो रिजाइन मार देना चाहिए था हमारे पार्टी से। जी रिजाइन मार के फिर से जनता के बीच में जाइए, चुनाव जीत के आइए, फिर अपना कहते रहिए। खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है बहुत ज़्यादा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लोग बोलते हैं। जी। हमारा काम है जनता के लिए काम करना। वो तो आपके हम पार्टी बोलते नहीं हैं, हम काम करते हैं। जी हम बोलते कम हैं, हम काम ज़्यादा करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो देश और राज्य में जो लोग ज़्यादा बड़बड़ बोलते हैं ना, जी। कभी जनता का भला नहीं करते हैं। क्या इसी कारण की वजह से उन्हें हटा दिया गया? अब ये तो पार्टी जाने की क्यों हटा दिया गया, वो तो पार्टी का नेतृत्व करता है, इसका जवाब देगा। हम लोग बस हमारे माननीय नेता ने जो है हम लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाया है जी कि जीवन में जब कभी मौका मिले तो हमेशा अपने आप को जनता के लिए समर्पित रखना। एक अंतिम सवाल रहेगा आपके विभाग से। बिहार में कृषि मंत्री आप हैं, किस तरह के काम आने वाले दिनों में करने वाले हैं? और जो कृषि से रिलेटेड जो समस्या होती है, कैसे निजात मिलेगा? किसानों को खाद टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, खाद के लिए तो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि ये केंद्र सरकार का मामला है। जी और पहले भी मैंने उदाहरण दिया था कि गैस सिलेंडर की किल्लत बिहार में और देश में कितना होता था। जी अब गैस सिलेंडर लेकर के लोग गांव में घूमते बोलते ले लो सिलेंडर, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? उसकी आपूर्ति बढ़ गई। जी फर्टिलाइजर दिखते क्यों आ रही? आप उतनी आपूर्ति हमें जो डिमांड है दे दीजिए, फिर हमसे सवाल करिए कि हाँ खाद की किल्लत है, तब ना हम दोषी। मंत्री तो आप है ना, लोग तो आपके पास पहुंचेंगे। अब ये तो आपका काम है कि कैसे उनके जो समस्या है उसका ये निजात तो मिल मैं सके। घूम घूम के जनता को बता रहा हूँ जी कि मांगता हूँ 12 लाख मैट्रिक टन, तो इन लोग देते हैं 6 लाख मैट्रिक टन। कैसे गुजारा होगा? ये तो बताना ना पड़ेगा जनता को, ये बताना पड़ता है। हम लोग बता रहे हैं जनता को। लेकिन उनकी कि अपेक्षाएं तो छोड़ना आपसे नहीं, है। छोड़ना नहीं केंद्र सरकार को। जी जो किसानों की बात नहीं करेगा, जो किसानों के हित का ख्याल नहीं रखेगा, वैसे सरकार को नहीं छोड़नी चाहिए। हम तो बांटने के लिए तैयार हैं, हम तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। समय पे खाद देते नहीं हैं तो उसकी बेचारा गरीब किसान जो है निराश बैठा होता है। जी और इसी चीज़ को मैं जो है पूरे बिहार के किसानों को बताया हूँ कि खाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। खाद को केंद्र सरकार को देना होता है, हमारी बांटने का, हमें मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी है। हम जो है अलॉटमेंट
जिला बाई जिला करते हैं, कितना डिमांड है, लेकिन समय पे नहीं दीजिएगा तो दिक्कत तो आएंगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत थे। नागालैंड में चुनाव होने वाला है, वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ, और कह दिया है कि महिलाओं के लिए अभी से ऐलान कर दिए 33% आरक्षण देने वाले हैं। साथ ही साथ जदयू के साथ में आने वाले वक्त में क्या वहाँ पे अलायंस में आएगी नहीं आएगी, इसके लिए कहा है कि बातचीत होगी। साथ ही बिहार में जो सियासी हलचल चल रही है उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, और किसानों के हित में जो डिमांड है केंद्र सरकार से वो बता रहे हैं कि जो हमारा डिमांड रहता है केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, और केंद्र सरकार के चीज़ों को बिहार में किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।